तो बच्चों आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तीन हमारे पास संख्याएं हैं, इन तीनों को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहली संख्या को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और बड़े प्यार से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत प्यार से चलेंगे। देखिए, जब भी बात होगी कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे। चलो बाबू, यहां पे करते हैं, हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है बच्चों, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब भी बच्चों कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम लोग बाबू P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक होते हैं और इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी कि HCF जिसको बोलते हैं, वो एक होता है। ये हमारे परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बाबू, अब चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं। उस Q को जरा ऊपर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो Q आ जाएगा बच्चों ऊपर, ये हो जाएगा √2P। ठीक है, अब दोनों को वर्ग कर दीजिए। चलिए वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो Q² √2 का स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा और P²। इससे बाबू इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2Q² को विभाजित कर रहा है तो 2Q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि बाबू 2 को बट्टे में भी जा सकते हैं ना, तो जो 2 है वो Q² को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। समीकरण क्या था? Q = 2P²। Q बराबर रखेंगे बाबू 2K। ठीक है, जहां K क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है, क्योंकि 2K इसलिए रखा है क्योंकि 2 की बात हो रही है इसमें। अब इस Q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अपना समीकरण ये 1 था बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2K, Q बराबर क्या है? 2K, तो Q का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और K² और 2P² तो ये है ही। तो बाबू ये 2 जो है इस 4 से नहीं कट जाएगा, तो ये 2K² बराबर में P²। ये बाबू मान लो समीकरण 2 बच्चों। अब ये समीकरण 2 हो गया, तो जो 2 है वो P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है बाबू, 2 P² को विभाजित कर रहा है, तो 2P को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चलता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड 2 है। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी संख्या की ओर। देखिए दूसरी संख्या क्या है बच्चों? अपनी 7√5। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलो बाबू, यहां पे लिखते हैं प्यारा सा हल। ठीक है बच्चों, फिर वही कहानी कि जब भी किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो उसका जस्ट उल्टा मानते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग बाबू P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाबू जहां P और Q एक पूर्णांक है और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड
यानी बोलते हैं HCF 1 है। वही प्रोसेस चल रहा है सेम जो पहली संख्या में किया था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 7 गुणे में इसको बटे में ले आओ बाबू। √5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे 7Q। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां PQ एक पूर्णांक है तो P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी बच्चों एक परिमेय संख्या है। परंतु हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पर हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये भी हो गया अपना सिद्ध। अब चलते हैं बच्चों हम लोग तीसरी संख्या की ओर। तो बच्चों अब ये है अपनी तीसरी संख्या 6 + √2। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस जो पिछला हम लोग करते आ रहे हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। फिर वही कहानी, जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होती है बच्चों तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां P एंड Q एक पूर्णांक है, जहां PQ एक पूर्णांक है और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं HCF 1 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये बच्चों 6 प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा माइनस में। तो बाबू क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q - 6। जब P एंड Q पूर्णांक है, जब PQ पूर्णांक है तो P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना होता है बच्चों एग्जामिनर को समझाने के लिए, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यह जो विरोधाभास हुआ है, यह जो कल्पना हमारी गलत साबित हुई है, यह विरोधाभास, तो यह विरोधाभास अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये भी हो गई अपनी तीसरी संख्या समाप्त। इसको भी हम लोगों ने कर लिया सिद्ध। तो अब आज से बच्चों 1.2 की एक्सरसाइज होती है समाप्त। रियल नंबर चैप्टर होता है खत्म। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं। जब तक आप बच्चों बताएंगे नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा।
कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आप बार बार क्वेश्चंस को लगाइए, जब आप लगाएंगे तो आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है, उसके हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। क्लास को रखते हैं बच्चों यहीं तक, मिलते हैं अगले चैप्टर में। पॉलिनोमल यानी कि बहुपद, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।